अरे बच्चों, क्लास 8th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और आज हमें स्टार्ट करना है एक नया चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। इसके पहले के चैप्टर बच्चों हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, अभ्यास प्रश्नों को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की क्लास 8th मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जा कर के सारे वीडियो क्रम से डले हुए हैं, उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं चैप्टर। साथ ही अभ्यास प्रश्नों को भी आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम ये नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उसकी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जो कुछ प्रगुणों के बारे में, जिसका प्रायोगिक रूप से सत्यापन भी किया जाएगा। जिसमें पहला है आपका वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है उसे समद्वि विभाजित करता है तथा इसका विलोम भी जो है वो क्या होता है, सत्य होता है। ठीक है। और इसके अलावा सेकंड जो है वो हमारा है वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं और इसका विलोम भी सत्य होता है। इसका विलोम मतलब कि अगर समान कोण अंतरित कर रही हैं जीवाएं तो वो क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है। फिर इसके बाद अगला है आपका चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय बिंदु, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के बारे में जानेंगे और साथ ही चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के योगफल जो है वो 180 होता है, इसको भी हम सिद्ध करेंगे। तो इस प्रकार से इकाई नंबर 13 में जो है हम इन बातों को पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है वह उसे समद्वि विभाजित करता है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, उसका केंद्र हुआ है ना। तो केंद्र जो है वो ओ है यहाँ पर और उससे जीवा पर, अगर वृत्त कोई भी हो सकता है, ठीक है, छोटा बड़ा कितने भी साइज की त्रिज्या होगी। तो केंद्र से जब भी हम कोई भी जीवा किसे कहा जाता है बच्चों, कि वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है वृत्त की क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो यहाँ पर कोई भी बिंदु जो है, दो बिंदुओं को हम मिलाते हैं। यहाँ पर ए बी हमने बिंदु मान लिया है जैसे चित्र में दिख रहा है और केंद्र आपका ओ है। तो ओ से जो है ए बी पर अगर हम लंब डालते हैं, ठीक है, अब अलग अलग हमने वृत्त खींचे हैं, लंब डाला और देखा, तो उसका निरीक्षण करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ए एम बराबर है एम बी की। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ए एम बराबर एम बी आएगा, हमेशा हर वृत्त में यही आएगा, ए एम बराबर एम बी, यानी कि दोनों भाग बराबर आ रहे हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, इससे ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि वृत्त में उसके केंद्र से उसकी किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्वि विभाजित करता है। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों, किसी वृत्त में उसके केंद्र से उसकी किसी जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्वि विभाजित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये निष्कर्ष आ गया। आगे बात करें बच्चों, तो यहाँ पर देखिए वृत्त के केंद्र को, अगर वृत्त का केंद्र है, ठीक है, जीवा के मध्य बिंदु इसी का अपोजिट है ये, तो वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जो होगी वो क्या होगी, जीवा पर लंब होगी। ठीक है, तो इसके लिए भी यही प्रक्रिया की गई है, तीन खींचे गए हैं और उनके परिणामों को देखा गया है। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक स्थिति में जो कोण आएगा वो क्या आ जाएगा, वो लंबवत यानी 90 डिग्री का एंगल आएगा। तो इस प्रकार से जो है इसका क्या निष्कर्ष निकल के आया, तो निष्कर्ष की चर्चा कर लेते हैं। किसी वृत्त के किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो इस जीवा पर लंब होता है। अगर हम दोनों परिणाम जो हम लोगों ने अभी चर्चा की है उनको जो है अगर इकट्ठा लिखा जाए तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों कि किसी वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया लंब जो होता है वो जीवा को समद्वि विभाजित करता है। ठीक है, और विलोम क्या है, वृत्त के केंद्र को उसकी जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो जीवा पर क्या होगा, लंबवत होता है। ये निष्कर्ष आपका निकल के आ गया। ठीक, अब आगे भी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। हाँ, इस तरीके से बच्चों हमको इसी प्रश्नावली में जो है जो सवाल पढ़ेंगे वो इसी पर आधारित जो है, इसी प्रमेय पर प्रायोगिक सत्यापन पर आधारित रहेंगे। तो यहाँ पर बढ़ते हैं हम अपने अभ्यास 13A की ओर। तो इसको बढ़ने से पहले हम कुछ बातों को जान लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हम जानते हैं वृत्त किसे कहा जाएगा, छोटी छोटी बातें हैं जो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग जल्दी फटाफट से। तो वृत्त किसे कहा जाएगा, तो किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी हुई आकृति वृत्त कहलाती है। इसके लिए हम गोला प्रकार का प्रयोग करते हुए हम वृत्त बनाते हैं। यहाँ पर वृत्त का केंद्र है, जहाँ से हम रखते हैं वो नोक, वो क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। और जो उसके बाद फिर जहाँ से प्रकार लिया है जितनी दूरी का वो आपकी क्या कहलाएगी बच्चों, त्रिज्या कहलाएगी। और त्रिज्या से जो है जब हम उसमें गोला प्रकार की सहायता से खींचते
देखते हैं तो क्या कहलाता है आपका वृत्त कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है क्या कहते हैं हम वृत्त बनी आकृति क्या कहलाती है वृत्त कहलाती है। बीच का बिंदु केंद्र कहलाता है और जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है आपकी त्रिज्या कहलाती है। बात करते हैं परिधि की। तो परिधि जो होती है वृत्त के जो परिमाप यानी जो चारों तरफ जो खींचा गया है लाइन, ये देखिए जो लाइन खींची गई है उसकी जो है परिमाप जो होती है या लंबाई जो होती है वो क्या कहलाती है वृत्त की परिधि कहलाती है। बात करते हैं चाप की। तो कोई भी हिस्सा जो वृत्त है उसके एक सतत भाग को या उसके किसी भी हिस्से को क्या कहा जाता है चाप कहा जाता है। जीवा की अगर हम बात करते हैं तो अगर वृत्त जो ये मान लीजिए ये वृत्त है आपका, इसके कोई भी दो बिंदु चाहे यहाँ से यहाँ मिलाइए, कहीं पे भी कोई भी अगर दो बिंदु आप मिला रहे हैं तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है वो वृत्त की जीवा कहलाता है। वृत्त पर स्थित बिंदु जो है वो जीवा के अत्यंत बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, तो जो बिंदु जो जीवा पर स्थित होते हैं वृत्त पर स्थित बिंदु जो होते हैं वो जीवा के अंतिम बिंदु से का मतलब हुआ अंतिम बिंदु जो है वो कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं व्यास की। तो व्यास किससे कहा जाएगा, तो अगर जो केंद्र है, यहाँ देखिए जो केंद्र था हमारा, यहाँ पे मान लीजिए केंद्र ये है, तो केंद्र से जो भी जीवा होकर के जाएगी वो क्या बनेगी वृत्त का व्यास कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ ए और बी दिखाया गया है, यहाँ से भी आप दिखा सकते हैं। जो केंद्र से होकर जाए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बस केंद्र से होकर जाएगी वो क्या कहलाएगी आपकी वो रेखा जो है वो व्यास कहलाएगी। ठीक है, और वृत्त का व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है, यानी व्यास बराबर क्या हो जाएगा 2r। ठीक है, त्रिज्या का दुगना जो है वो क्या कहलाता है व्यास कहलाता है। ये कॉमन बातें जो आपको पता ही होंगी बच्चों, रिवाइज कर रहे हैं केवल एक बार। अब जान लेते हैं बच्चों अर्धवृत्त को कि अर्धवृत्त किसे कहा जाएगा। अर्धवृत्त जो हो गया यानी अगर व्यास अगर जो हम देख रहे हैं तो व्यास जो होता है किसी भी वृत्त को दो समान भागों में बांटता है, तो इन भागों को ही क्या कहा जाता है अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त कहा जाता है। वृत्तखंड की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर वृत्तखंड भी दो होंगे। अगर कोई भी मान लीजिए आपकी जीवा है तो वृत्त को दो बराबर, अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये जीवा दिख रही है, अब इसमें यहाँ पे ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए, तो ये जो ए बी जीवा है वो वृत्त को दो भागों में बांट रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी भाग बटे हुए हैं ठीक वो क्या कहलाएंगे वृत्तखंड कहलाएंगे। यहाँ पर जो एक ये बड़ा वाला खंड है ये क्या कहलाएगा आपका बड़ा वाला वृत्तखंड कहलाएगा, ये पूरा भाग। ठीक है, जो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा बड़ा है तो यानी दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, और जो छोटा वाला भाग है वो क्या कहलाता है लघु वृत्तखंड आपका कहलाएगा। ठीक है, तो वृत्तखंड समझ में आ गया आपको बच्चों। अब हम बात करते हैं जो है बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड और छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहा जाएगा। त्रिज्यखंड की बात करते हैं। त्रिज्यखंड मतलब हुआ त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ओ केंद्र है और ए ओ और ओ सी जो है वो क्या है उसकी त्रिज्याएँ हैं। तो वृत्त के चाप तथा उसके अंत बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं से बनी आकृति क्या कहलाएगी त्रिज्यखंड कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्यखंड भी हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा और लघु त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड के अंतर्गत ये जो ये त्रिभुज के आकार की आकृति जो है ना ये क्या कहलाएगी आपकी त्रिज्यखंड कहलाएगी। अब बात करते हैं बच्चों चक्रीय चतुर्भुज की। तो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहा जाएगा, तो यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज तो आपको पता है उसके चार कोने होंगे। तो चतुर्भुज के अगर चारों कोने एक ही वृत्त पर स्थित हों तो वह क्या कहलाता है आपका चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। जैसे यहाँ पर चित्र बना हुआ है ए बी सी डी, इसके चार जो हैं वो क्या है वो पॉइंट हैं चतुर्भुज के, तो ये चारों पॉइंट जो हैं वो वृत्त के ही इस वृत्त पर स्थित है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा चक्रीय चतुर्भुज कहा जाएगा या वृत्तीय चतुर्भुज कहा जाएगा। ठीक है, चक्रीय बिंदु की बात करें कि चक्रीय बिंदु किन्हें कहा जाएगा, तो जो बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित हो उन्हें चक्रीय बिंदु कहा जाता है। एक ही वृत्त पर स्थित बिंदु क्या कराएंगे चक्रीय बिंदु कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। अभ्यास 13A। तो अभ्यास 13A का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र 13.7 में ये चित्र जो बना हुआ है ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ओ क्या दिया हुआ है वृत्त का केंद्र दिया हुआ है और वृत्त की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, त्रिज्या कितनी दी हुई है यानी वृत्त की जो त्रिज्या है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, वृत्त की एक जीवा दी हुई है, ए बी क्या है आपकी ए बी एक जीवा है जिसकी लंबाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर है। यदि जो है ओ एम लंब है ए बी पर, ओ एम यानी ये भुजा जो है वो लंब है ए बी पर, तो ओ एम की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ें दी हुई हैं वो सबसे पहले हम लिख लेंगे। दिया है ओ वृत्त का केंद्र है,
त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की जीवा AB जो है उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर दी हुई है और OM जो है लंब है AB पर। ये सब चीज़ें क्या है दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया। इसके बाद चूँकि हम जानते हैं क्या कि वृत्त जो लंब है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है वो जीवा को समद्वि विभाजित करता है ना। तो यहाँ पर ये लिख दीजिएगा AM बराबर BM, क्यों कोष्टक में जो है वो प्रमेय जो हमने पढ़ी है वो लिख दीजिएगा। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्वि विभाजित करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिखिएगा जरूर, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्वि विभाजित करता है। तो AM बराबर क्या हो जाएगा? BM। ठीक, अब यहाँ पर AM बराबर BM होगा। अब हम यहाँ इस त्रिभुज की बात करते हैं। लंब है यानी कोण आपका 90 डिग्री का होगा और यहाँ पे AO को अगर हम मिला देते हैं तो यहाँ पर जो है कोण M जो है 90 डिग्री हो गया। O से A के बीच की दूरी क्या दी हुई है? त्रिज्या जो कि 5 सेंटीमीटर दी हुई है। चित्र देखिए, समझ में आ रहा होगा, ये 5 सेंटीमीटर दी हुई है और ये लंब को विभाजित कर रहा है, यानी आपका ये पूरा 6 दिया है तो ये कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? BM कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर 6 का आधा यानी 3 सेंटीमीटर आपका BM ज्ञात हो गया, या AM ज्ञात कितना हो गया आपका? 3 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर हम आपको, चूँकि त्रिभुज क्या बन रहा है आपका? समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लग जाएगी और पाइथागोरस प्रमेय से OMA, ठीक है, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये प्रमेय होती है। तो यहाँ पर OA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अगर हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का वर्ग बराबर यानी OA का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग यानी OM का स्क्वायर प्लस क्या कहते हैं? AM का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से जो है ये यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दीजिएगा। तो OM का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA का स्क्वायर माइनस AM, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 यानी 16। अब जब हम OM निकालेंगे तो √16 आ जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर। यानी कितना होगा हमारा OM का मान जो है, यानी केंद्र से जो OM के बीच की दूरी जो है, लंबाई जो है वो कितनी होगी आपकी? 4 सेंटीमीटर होगी। ये उत्तर आप लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से बच्चों इस प्रश्नावली के आगे के प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, 3, 4, ये सारे जो हैं बच्चों इसी तरीके से हैं। और यहाँ पे 5वां प्रश्न भी जो है वो विकल्प करके जो है वो दिया गया है, बताना है आपको, तो ये भी आप इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। सारे प्रश्नों को जो है इन्हीं के माध्यम से हल करना है। तो यहाँ पर देखिए जो है वो 5वां प्रश्न, 6वां प्रश्न और 7वां प्रश्न जो है वो क्या दिया हुआ है, नहीं 5वां और 6वां जो है विकल्प के रूप में है, तो आप ये ज्ञात कर लीजिएगा। इसका उत्तर बता दे रहे हैं कि कितना आएगा आपका। तो जब बच्चों आप 5वां प्रश्न हल करेंगे तो उसमें इसका विकल्प जो है, चौथा विकल्प जो है वो आंसर के रूप में आएगा 8 मिलीमीटर। तो उसको आप उसी तरीके से बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ही आपको उसका मान निकालना होगा। 8 मिलीमीटर इसका मान आएगा। इसका 6वां प्रश्न जो दिया हुआ है बच्चों, इसमें भी जो ये वैकल्पिक रूप का प्रश्न है, तो इसमें भी विकल्प नंबर 3 यानी 2 सेंटीमीटर जो है इसका सही उत्तर आएगा। तो ये भी आप इस तरीके से हल कीजिएगा, देखिएगा आपको बन जाएगा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न जो है वो आपका जो है वो सही गलत वाला है। और यहाँ पर जो है सत्य और असत्य कथन को आपको छांट करके लिखना है। तो यहाँ पर सत्य असत्य कथन जो है, अगर हम यहाँ पे चित्र को देखें तो यहाँ पर देखिएगा चित्र बना हुआ है। अब यहाँ पर चित्र में देखिए AC बराबर CB, AC बराबर CB ये कहा गया है। तो ये कथन आपका निश्चित रूप से सही होगा, क्योंकि 2 बराबर केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इसलिए ये कथन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सत्य लिख दीजिएगा। दूसरा कथन है आपका जो है AB बराबर यानी AB बराबर हाफ AC, तो AB बराबर हाफ AC गलत है यहाँ पर जो है। तो यहाँ पर AB बराबर क्या कहते हैं? AB बराबर हाफ AC, तो AB बराबर हाफ AC नहीं, AC बराबर हाफ AB होगा। तो यहाँ पर ये कथन आपका जो है वो गलत है। ठीक है, तो सेकंड नंबर का कथन आपका गलत हो जाएगा। और तीसरा कथन जो है वो आपका जो है AB बराबर 2AC, तो AB बराबर 2AC जो है तीसरा कथन जो है वो सही है बिल्कुल। AB जो है वो अगर AC का दुगना कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? AB के बराबर हो जाएगा, तो सही कथन है आपका। चौथा कथन जो है वो भी सही कथन है आपका। और 5वां कथन जो है वो क्या है? वो आपका गलत कथन है, तो जो कि पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली, ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त हुआ। और आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर पढ़ाना पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बच्चों साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस फ्री है, तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं इसके आगे की प्रश्नावली में नेक्स्ट वीडियो क्लास में।